गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को आर्मी क्लर्क जो कि बरहमपुर में, हामिरपुर में, औरंगाबाद में जो भी एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस तरह से पूछा जाएगा जिससे आप लोगों को आसान हो जाता है पैसेज वगैरह, तो आप लोग इनको नज़रअंदाज ना करो। सो जो भी देख रहे हैं उन एग्ज़ामिनेशन में काम आएगा आपको। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर, जो कि आप जानते हैं 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर 24 तारीख को सेटअप किए गए थे। आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ जापानीज बॉम्बिंग, जो आप जानते हैं अमेरिकी लोग हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जो बॉम्बिंग किए थे उसके बाद इसको सेटअप किया गया था। उस टाइम पे ही 1945 में इंडिया भी उनके मेंबर बन चुके थे। 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिला है और बाकी 59 और 60 का आप देख सकते हो इसका क्या महत्व है। हु वाज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज फोर्सेस ड्यूरिंग हिज डेक्कन कैंपेन, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का उस टाइम पे कमांडर कौन था, ये सवाल है। जो कि मलिक कफूर है दोस्तों। और ऐनुल मुल्क मुल्तानी जो है वो इनके टाइम पे थोड़ी देर के लिए था, लेकिन मैक्सिमम मलिक कफूर का ही मैक्सिमम कमांड था, जो कि इसका मेन आंसर है दोस्तों। बाकी नुसरत खान एक वोकलिस्ट है, पाकिस्तानी वोकलिस्ट है। उलुग खान कौन था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का भाई था, ठीक है। अब मलिक कफूर जो कि अलाउद्दीन फोर्सेस का डेक्कन कैंपेन का कमांडर थे दोस्तों। जिंगिस खान मंगोल एम्पायर की स्थापना किए गए इन्होंने। ठीक उसी तरह मुग़ल एम्पायर की स्थापना इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, पहला बैटल, उसके बाद मुग़ल एम्पायर की स्थापना बाबर ने की, जो कि हुमायूं का पापा, ठीक है, अकबर का दादाजी। स्लेव डायनास्टी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में उपस्थित है। बालुल लोदी डायनास्टी का फाउंडर है दोस्तों। हर चीज़ आपको पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन किस किस का फाउंडर है, आपको आसानी से मार्क्स आ जाएगा। व्हाट इज़ ज़ीरो आवर दोस्तों, जो कि आप जानते हैं द टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन आर इन पार्लियामेंट, जो कि ज़ीरो आवर वो होता है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दोपहर के टाइम पे होता है, आधा घंटा लेके 30 मिनट से लेके 1 घंटा तक सेशन होता है। अब बाकी नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया क्या है, जो कि लोटस है दोस्तों। बाकी रोज़ अमेरिकी का है, हाइब्रिड ऑर्किड सिंगापुर, और मैरीगोल्ड एक ऐसा स्टेट है जो कि आंध्रा में आप देख सकते हैं। उस आंध्र प्रदेश का स्टेट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगला देखिए दोस्तों, जनरल साइंस का अगर सवाल देखा जाए, प्रोटॉन का कभी भी देखो पॉजिटिव चार्ज देख सकते हो और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है दोस्तों। और यहाँ पे न्यूट्रल जो कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन है दोस्तों, बायोगैस भी कह सकते हो, और साथ में ये मीथेन जो कि CH4 प्रोड्यूसर और मार्श गैस भी कहते हैं। बाकी सिलेंडर्स के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटेन देख सकते हो, LPG सिलेंडर यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब यहाँ पे देखा जाए, प्रोपेन एक मात्रा है जो कि ब्यूटेन मैक्सिमम मात्रा देख सकते हैं, उसके साथ साथ प्रोपेन भी आप सिलेंडर्स के अंदर देख सकते हैं। ईथेन अगर देखा जाए, इस ईथेन को हम लोग पेनिनसुलेवियन भी कहते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा किस गैस को हम लोग पेनिनसुलेवियन कहते हैं, वो है ईथेन है दोस्तों। आपको पता होना ज़रूरी है अल्काइंस क्या है, अल्कीन्स क्या है, अल्काइंस क्या है, अलग अलग CnH2n+2 जो फार्मूला होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, ऐसा कौन सा गैस जो है कटिंग और वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है एसिटिलीन जो कि C2H2 दोस्तों। बाकी मीथेन जो कि हमने डिस्कस किया है, प्रोड्यूसर मार्श गैस कहते हैं। हीलियम जो कि बैलून में इस्तेमाल किया जाता है फ्लोट करने के लिए, हम जानते हैं। हॉट एयर बैलूनिंग होता है, उस हॉट एयर बैलूनिंग में भी हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ आप जो कि लिक्विफाइड जो गैसेस होते हैं, जैसे कि हम लोग डाइवर्टर यूज़ करते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आता है दोस्तों द टाइप ऑफ
द कॉज ऑफ टाइफॉइड, ऐसा क्या चीज़ है जो कि टाइफॉइड आपको हो जाता है, जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम होता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको टाइफाइड हो जाता है। बाकी फंगी एक टाइप का मशरूम आप जानते हैं, जो कि मशरूम खाते हैं, वो भी एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसमें देखने को मिलता है। ये एक टाइप का फंगी है दोस्तों। बाकी मलेरिया आप जानते हैं, ये प्रोटोजोआ है जो कि प्लाज्मोडियम से होता है, और जैसे कि डेंगू एडिस इजिप्टी मस्कीटो से होता है, ठीक उसी तरह एक मस्कीटो से होता है। वायरस से होने वाला जो कि कॉमन कोल्ड आप जानते हैं, साथ साथ ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो कि एड्स इस वायरस की वजह से होता है। अगर देखा जाए एक और आप बैक्टीरियम है जो कि आप अलग अलग बीमारियां होने वाला अलग अलग आपको पता होना ज़रूरी है बैक्टीरियम से क्या क्या होता है, इससे क्या होता है। वो ब्रियो कलरा एक बैक्टीरियम है जो कि वो बैक्टीरिया कलरा जो है बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। एर्थवर्म को हम लोग एनिलिडा कहते हैं। ये इसकी जो शरीर है वो एकदम सेगमेंटेड रहता है, अलग अलग सेक्शंस देख सकते हो आप, ऐसे सेगमेंटेड बॉडी एर्थवर्म के अंदर देख सकते हो। बाकी हेड एंड ट्रंक टाइप का जो बॉडी है वो मेंढक के अंदर आप देख सकते हैं। फ्रॉग जो कि हेड एंड ट्रंक आप देख सकते हैं। जॉइंटेड लेग्स जो कि आर्थ्रोपोड्स है, स्पाइडर्स है, क्रैब है और स्कॉर्पियन है, ये सब चीज़ें क्या है, आर्थ्रोपोड्स है दोस्तों, जिनके अंदर जॉइंटेड लेग्स देख सकते हो। और कंपाउंडेड आइस जो कि आप जानते हैं, कंपाउंडेड आइस एंट यानी चींटियों में आप कंपाउंडेड आइस ऐसे 360 डिग्रीज वो देखने का उनके अंदर क्षमता होता है। मैथमेटिक्स अगर देखा जाए 55 होल स्क्वायर आसानी से 3025 दोस्तों, इसको आसानी से आप कर सकते हैं, जो कि 45 या 55 जो भी यहाँ पे दिया गया है। अब बात आता है दोस्तों, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कंप्लीट द सीरीज़ 4, 9, 16, 25। जो अगला जो सीरीज़ बनेगा 5, 7, 9 उसके बाद 11 ऐड होगा 25 को, जो कि 36 आपका आंसर है दोस्तों। अगला देखिए, राम स्पेंड्स 50% ऑफ हिज टोटल इनकम अर्निंग इफ़ ही स्पेंड्स 2000 फाइंड हिज टोटल अर्निंग। जो कि इन्होंने बताया ऑलरेडी 2000 जो है 50% का बराबर है, कभी भी अर्निंग 100% का होता है, यानी 4000 रुपया उसका अर्निंग है दोस्तों। फाइंड द वैल्यू ऑफ -7 होल स्क्वायर जो कि 49 है दोस्तों। और ये और भी आप जानते हैं बिजनेस स्टार्ट किया गया है, इन्वेस्टमेंट 8000 और 80,000 और 60,000। अब बात आता है प्रॉफिट भी, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है उसी हिसाब से प्रॉफिट रेशियो यानी 8:6, यानी यहाँ पे जो बन रहा है 4:3 इज़ द रेशियो दोस्तों। इन्वेस्टमेंट कभी भी देखो, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आप जानते हैं PTR/100 जो कि P 3000 है दोस्तों, T 2 साल के लिए, R 5% के लिए डिवाइडेड बाय 100 दोस्तों, जो कि सिंपल इंटरेस्ट 300। अब एरिया ऑफ द सर्किल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। 1 मीटर का वायर है, जो कि अब 1 मीटर का वायर अगर रेडियस अगर है तो देख लीजिएगा जिस हिसाब से यहाँ पे जो बन रहा है 3.14 मीटर स्क्वायर। अगर वो 3 मीटर का वायर लेंथ अगर देता है 2πr बराबर 100 सेंटीमीटर करके आप अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे 1 मीटर वायर जो है हमने रेडियस लिया है। अगला देखिए दोस्तों, ए मैन सोल्ड ए ट्रांजिस्टर फॉर रुपीज़। उन्होंने एक ट्रांजिस्टर को बेचा है 450 रुपया में। उसको लॉस कितना हुआ? 10% का लॉस हुआ। अब बात आता है दोस्तों, अगर 100 रुपये की चीज़ उसने 90 रुपये में बेचा है, 90 का बराबर कितना दिया उन्होंने? 450, यानी 90 जो है इंटू 5 यानी 450। ठीक उसी तरह 100 इंटू 5 500 हो जाएगा, जो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रांजिस्टर है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो दैट इज़ 3:4। उसका जो LCM है दोस्तों 84 है दोस्तों। एक 2 नंबर है 3:4 रेशियो के हिसाब से, उनका जो LCM जो दिया उन्होंने 84। फाइंड द ग्रेटर नंबर अमॉन्ग द 2 नंबर्स, जो कि आप जानते हैं यहाँ पे 3x और 4x है। सो यहाँ पे देखिए x की जगह अगर 12 अज्यूम करते हैं तब जाके 36 और 48 बनेगा, लेकिन इन दोनों में कौन सा बड़ा अंक है? वो है 48 है दोस्तों। आंसर इसका 48 बन सकता है। फाइंड द HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला है 18, 45 और 72 में, जो कि 9 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोस्तों। इस तरह अगर स्प्लिट करेंगे तो 9 3 जा 9 5 जा 9 8 जा, जो कि इनके अंदर 9 जो है हर जगह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोस्तों। आसान सवाल है। अगला देखिए, 7/x = 28/48 के हिसाब से x वैल्यू 12 बन जाएगा। अगला यहाँ पे देखा जाए बॉडमास के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका आंसर
जो कि 14 + 6 यानी 20 - 5 यानी 15, 15 × 2 जो कि 30 है दोस्तों। अगला एक बाइसाइकिल है जिनका रेवोल्यूशन 5000 रेवोल्यूशन है इन मूविंग 11 किलोमीटर्स, हाउ मच सेंटीमीटर्स विल बी द डायमीटर ऑफ द व्हील। यहाँ पे डायमीटर पूछा गया जो कि डिस्टेंस कभी भी कवर करता है जितना रोटेशंस है उसका इनटू सर्कमफरेंस ऑफ द जो भी व्हील है वो कि 2πr है दोस्तों। यहाँ पे 11000 मीटर है इज इक्वल टू 5000 × 2πr। आर हमें फाइंड आउट करनी है जो कि 35 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है डायमीटर यानी 70 2r। व्हाट इज़ द फार्मूला फाइंडिंग ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अगर रेक्टेंगल ट्रायंगल है हाफ बेस इंटू हाइट है दोस्तों। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 × a²। अगर वो अलग अलग साइड है स्केलिन ट्रायंगल है जो कि √S × S - A × S - B × S - C दोस्तों। अब यहाँ पे जो भी दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स, जो कि 1/2 सॉरी। अगला देखिए सॉल्व 43% ऑफ 250 - 38% ऑफ 290। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर 107.5 मिल जाएंगे। फाइंड आउट द अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है 13,000 इज़ अ प्रिंसिपल, 1 साल का टाइम पीरियड, 2% एनुअल रेट, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आराम से आपको जो अमाउंट बनेगा 13,260 रुपये बनेगा दोस्तों। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, डायमीटर दिया है जो कि रेडियस 7 है दोस्तों, उसके हिसाब से करेंगे तो आपको πr² आपको आराम से 154 सेंटीमीटर² बनेगा। स्क्वायर रूट अगर देखा जाए 0.000841 इस हिसाब से 0.029 बनेगा। अगला ये नंबर डिविजिबल बाय 2 क्या है, इवन नंबर है दोस्तों उसको। अगला देखा जाए कंप्यूटर साइंस के संबंधित सवाल, हब इज़ एसोसिएटेड विथ कौन सा नेटवर्क है, जो कि स्टार टोपोलॉजी आप जानते हैं, अलग अलग टोपोलॉजी। हब एक ऐसा एक टोपोलॉजी है आप देख सकते हो जिसके अंदर स्टार टोपोलॉजी देख सकते हो। विच इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र, जो कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र, एक सॉफ्टवेयर है। बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप और ओपेरा मिनी ये सब चीज़ें नेट ब्राउज़र्स है दोस्तों। विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, जो कि आप जानते हैं कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन ये सब इनपुट डिवाइस है। इवन स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। पर विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी एक डेस्कटॉप है, एक वन टाइप ऑफ विजुअल डिस्प्ले यूनिट है दोस्तों, वो एक आउटपुट डिवाइस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट। यहाँ पे जो MS एक्सेल है ये एक स्प्रेडशीट है, बाकी MS वर्ड, फोटोशॉप एंड जावा अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। कंप्यूटर में मॉडेम एक अब्रिविएशन होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जिसको मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करता है मॉडेम का मेन मकसद है दोस्तों। अगला देखिए व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इन बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल, जो कि यहाँ पे रोम जो है स्टैटिक भी है और नॉन वॉलेटाइल, रीड ओनली मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी कह सकते हो। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको बूटअप करने के लिए काम आता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैची एक स्मॉल साइज ऑफ रैम को हम लोग कैची कहते हैं। स्पीड ऑफ द प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर किस में मेजर किया जाता है, कंप्यूटर कभी भी कितना फास्ट है कितना स्पीड है उसको मेजर करने के लिए हम लोग गीगाहर्ट्ज़ यानी हर्ट्ज़ में मेजर करता है दोस्तों। अगला देखिए बॉड यानी टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स में बॉड रेट के हिसाब से मेजर करते हैं। BPS यानी बेसिक पॉइंट्स होता है, इंटरेस्ट रेट में यूज़ करते हैं। और MIPS यानी कंप्यूटर प्रोसेसर में इसको हम MIPS में मेजर करते हैं। अगला देखिए द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड इज कॉल्ड एज, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब को हम लोग क्या कह सकते हैं, अलग अलग है, जो कि LAN है, WAN है, इस तरह का वर्ल्ड वाइड वेब को भी इट्स ए कलेक्शन ऑफ लिंक्स है थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स द इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब WWW। अगला देखिए रैंडम एक्सेस क्या होता है, एक एबिलिटी होता है टू रीड और राइट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्टोरेज डिवाइस इन अप्रॉक्सीमेटली द सेम लेंथ ऑफ टाइम और एनी डाटम फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ एड्रेसेबल एलिमेंट्स रिगार्डिंग ऑफ इट्स लोकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, जो कि MICR कोड होता है दोस्तों, IFSC कोड, MICR कोड, जो कि यहाँ पे MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, उसका जो भी कैरेक्टर्स है वो मैग्नेट से बना हुआ है जो उसमें रीड करती है। IFSC कोड का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगला देखिए अंग्रेज़ी का, एक स्ट्रीट थिएटर का परफॉर्मेंस के बारे में इंडिया में जो भी है उसके बारे में बताया गया है।
in India is a well-established ancient art form. Despite the proliferation of modern means of entertainment and communication, street theater continues to flourish. ये आज भी to flourish in India. They create psychological impact on the people. Street theater as a channel of communication has for centuries been propagating reforms by highlighting social, economic and political issues. Performance is no longer restricted to villages or small localities of the city. Today, small groups of performers, including students, would stage performances to mobilize public opinion or to help create awareness over a particular issue of public importance. Themes like child abuse, AIDS awareness and domestic violence are some of other areas highlighted by contemporary street theatre troupe. Unlike in regular drama, street drama employ very little props and images. The human body becomes the main tool in which choreography, miming, dialogues, songs and slogans are extensively used. Street theatre is one of the most climate media. It appeals to the emotions, leading to quick psychological impact on audiences. By being local, and they may also are able to establish not only direct contact with the audience but also by being cost effective and they are popular among them. जो भी यहाँ पे दिया गया है, ये जो थिएटर है स्ट्रीट थिएटर के बारे में पूरा इन्होंने बताया गया है. अब वो किस हिसाब से जो भी सवाल हैं इनमें, स्ट्रीट थिएटर क्रिएट्स ए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमंस, जो कि हमने डिस्कस किया. इसकी वजह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा. एक टाइम में काफ़ी रेवोल्यूशंस भी आए थे और जो भी इंडिपेंडेंस हुआ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला है. इस तरह का स्ट्रीट थिएटर्स ड्रामा करते थे उस टाइम पे. स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस. यहाँ पे स्ट्रीट थिएटर यूजुअली इज़ परफॉर्म्ड विद द इश्यूज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस. जो भी परफॉर्म करते थे पब्लिक इम्पोर्टेंस वहाँ पे जो भी था उसके हिसाब से इसको परफॉर्म किया जाता था. इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी. पहले क्या होता था, सिटीज़ लोकेलिटीज़ में या विलेजेस में इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था. काफ़ी बड़े बड़े शहर में इसको नहीं किए हैं, ये सिर्फ लोकेलिटीज़ में इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था. मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन जो कि यहाँ पे दिया है, हेल्प्स पॉपुलराइज स्ट्रीट थिएटर. जो भी मॉडर्न मीन्स है एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स पॉपुलराइज स्ट्रीट थिएटर. ये क्या करता है, हेल्प करता है टू पॉपुलराइज स्ट्रीट थिएटर. अगला जो कि स्ट्रीट थिएटर इज़ कॉस्ट इफेक्टिव टू स्टेज. जो कि यहाँ पे स्ट्रीट थिएटर जब परफॉर्म करते थे काफ़ी चीपर थे, कॉस्ट इफेक्टिव थे उस टाइम पे कंपेयर टू अदर. अगला देखिए दोस्तों, कल्पना चावला के बारे में. शी वॉज ए स्टूडेंट एट टैगोर बाल निकेतन इन करनाल. शी यूज्ड टू फिल हर ड्राइंग बुक्स विद sketches planes. After high school, her parents were keen that she should study medicine, but she preferred engineering. She does aeronautics. यहाँ पे हर पेरेंट्स वर कीन दैट शी शुड स्टडी मेडिसिन. यहाँ कह रहा है कि उनका पेरेंट्स काफ़ी इंटरेस्टेड थे उसको मेडिसिन पढ़ाने का, पर वो प्रेफर किया इंजीनियरिंग. शी डज एरोनॉटिक्स टू स्टडी मोर अबाउट एरोप्लेन्स. शी वॉज देन ओनली 17. वो 17 साल में वो एरोनॉटिक्स पढ़ना चाहती थी. 18 years later शी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड फर्स्ट फ्रॉम एनी एशिया कंट्री टू ट्रैवल इन स्पेस. दिस हैपेंड ऑन November 1997 when she was one of the 6-member crew to get into the space shuttle. वो 6 लोग में से एक अकेली थी और आयशा से सबसे पहली लड़की जो कि 1997 में ये 6 नंबर क्रू जो स्पेस शटल में कोलंबिया में जाने वाली. इट वाज ए डे एडवेंचर इन स्पेस. दिस इज़ ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, शी सेड just before her launch into space. Kalpana was red belt in karate or expert in swimmer, a Bharatnatyam artist and a poet who once wrote about the Gypsies of Karnal. So एक जिप्सीज ऑफ करनाल किताब भी उसने लिखा है और साथ में भरतनाट्यम वगैरह जानती है, कराटे भी जानती है, लाल बेल्ट है उसका. और यहाँ पे देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कल्पना चावला इज़ रॉन्ग. यहाँ कह रहा है कि शी वांटेड टू स्टडी मेडिसिन. नहीं, वो अपने पेरेंट्स चाहते थे कि वो पढ़े लेकिन ये चूज़ किया इंजीनियरिंग. ठीक है, ये आपको पता होना ज़रूरी है. अब बाकी ये एक्सपर्ट है स्विमिंग में और साथ में वुमेन ट्रेवल स्पेस है और करनाल से बिलोंग करती है, सब सही है. दिस इज़ ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया. दिस हियर रेफर्स ऑफ द डे. कल्पना वॉज सेलेक्टेड फॉर अ स्पेस ट्रैवल, जो कि
यहाँ पे कह रहा है कि उस टाइम पे उन्होंने सेलेक्ट किया है स्पेस ट्रैवल करने के लिए। ये मोमेंट इंडिया के लिए काफ़ी गर्व की बात है। कल्पना चावला ट्रैवल्ड इन स्पेस व्हीकल नेम्ड, उसको हम कहते हैं कोलंबिया दोस्तों। अगला देखिए, द वर्ड दैट मीन्स स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, जिसको हम कहते हैं एरोनॉटिक्स है दोस्तों, जिनके बारे में पूरा स्टडी होता है। नंबर ऑफ़ पीपल हु अकम्पनीड कल्पना चावला ऑन हर स्पेस ट्रैवल वर, जो कि ये खुद छठा है, बाकी 5 लोग हैं। सो उनके साथ जो अकम्पनी किया कितने लोग थे? 5 थे। ये आपको बतानी है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, आप लोग इस पर उलझ मत जाइएगा। तो वहाँ पे टोटल 6 लोग थे, लेकिन वो अकम्पनीड कितने अकम्पनीड थे? 5 अकम्पनीड थे। अर्पित इज़ द रिचेस्ट, यहाँ पे दी आ गया, सुपरलेटिव है दोस्तों। जो भी अर्पित है काफ़ी दी रिचेस्ट अमंग ऑल। आर हाउस इज़ डैश दैन एनी अदर हाउस इन द कॉलोनी, जो भी अपना घर है ओल्डर दैन, काफ़ी पुराना है दोस्तों। रशीद इज़ एल्डर दैन रूना, अगर ये सिबलिंग है तो यहाँ पे एल्डर यूज़ किया जाएगा, इज़ एल्डर दैन। अगर ओल्डर तब यूज़ किया जाता है, वो अलग सिबलिंग नहीं है। वी शैल गो टू गोवा इन द लेटर हाफ ऑफ द समर वेकेशन, यहाँ पे देखिए लेटर LATTER पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे लेटर जो है टाइम के लिए होता है दोस्तों। सचिता इज़ एज इंटेलिजेंस एज हर सिस्टर, यहाँ पे एज वेल एज इंटेलिजेंट एज, इसको एज का इस्तेमाल करना चाहिए। राजस्थान इज़ हॉटर दैन, यहाँ पे देखिएगा राजस्थान इज़ हॉटर दैन एनी इंडियन स्टेट, जो कि यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा एनी इंडियन स्टेट की जगह यहाँ पे जो भी दिया गया राजस्थान इज़ हॉटर दैन एनी इंडियन स्टेट में ही कमी है। वो कमी क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एनी अदर इंडियन स्टेट होना चाहिए, ठीक है। अन्वितास एसे इज़ बेटर टू रुचिका, यहाँ पे बेटर टू आना चाहिए। यहाँ पे देखिए बेटर दैन कर सकते हो, लेकिन जब अन्वितास यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी दिया जा रहा है, जब कंपैरिजन में इज़ बेटर दैन रुचिकास कह सकते हो। सो यहाँ पे रुचिकास अपॉस्ट्रोफी आना ज़रूरी है। द मैन इज़ ए सोशल एनिमल, यहाँ पे जो दिया गया है इज़ ए सोशल एनिमल, यहाँ पे जो भी दिया गया है जनरल मैनर में द मैन इज़ सोशल एनिमल होना चाहिए। यहाँ पे ए का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करना चाहिए। द मैन इज़ सोशल एनिमल, ए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। आर्टिकल का इस्तेमाल सुपरफ्लुअस है। चूज़ द विच वन इज़ राइट, यहाँ पे हैव आई वी यू दे बीन प्लेइंग। सो यहाँ पे देखिए किस हिसाब से फॉर्मेशन बना है, तान उत्तम यदुटमज्जमा यवरो मोक्षमा, ऐसे करके होता है। सो यहाँ पे देखिएगा हैव आई वी यू दे बीन प्लेइंग, इस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन आता है फर्स्ट पर्सन। अगला डिड हर आंसर इम्प्रेस यू, यहाँ पे जो भी दिया गया है उसको वर यू इम्प्रेस्ड बाय हर आंसर, जो भी यहाँ पे पैसिव वॉइस में वर यू इम्प्रेस्ड बाय आंसर इज़ द राइट वे ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस। आई वॉज नॉट लाफिंग एट एनी बडी, यहाँ पे नो बडी वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाई मी। सो यहाँ पे जो भी दिया गया है नॉट लाफिंग को वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाई मी कर का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत आसान है दोस्तों ये सब चीज़ें। इस तरह का चीज़ें अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो प्रॉब्लम होगा। आई हैव गॉन थ्रू त्रिशा एंड नूर्स नोटबुक्स, यहाँ पे जो भी दिया गया है आई हैव गॉन थ्रू त्रिशा एंड नूर्स नोटबुक, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आई हैव गॉन थ्रू त्रिशा एंड नूर्स नोटबुक, देख लीजिएगा इसमें जो भी गलतियाँ हैं। मिस्टर राजन तिवारी इज़ ए, यहाँ पे इज़ ए की जगह क्या आना चाहिए, इज़ एन MPC स्टूडेंट, इज़ एन MP, ओके, एन MP होता है दोस्तों। विच इज़ करेक्ट, व्हाट जॉब हैज़ ही बीन हैंडलिंग। सो यहाँ पे देखिए किस हिसाब से सेंटेंस बन रहा है, व्हाट जॉब हैज़ ही बीन हैंडलिंग, सही मेकिंग सेंटेंस है दोस्तों। वाई डू दे ब्लेम मी, यहाँ पे वाई आम आई ब्लेम्ड बाय देम। सो इस हिसाब से आप लोगों को फ्रेम करनी है क्वेश्चन को, वाई आम आई ब्लेम्ड बाय देम। सो देखिएगा कैसे क्वेश्चन बना है। बस दोस्तों ये 50 और बाकी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स जो भी बना है वो एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए अलग अलग जगह से इसमें डला हुआ है।
सो ओवरऑल इसमें 60 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देने की कोशिश की है, हर जगह से इकट्ठा करके एक ही क्वेश्चन पेपर डालने की कोशिश की है। बार बार सेम क्वेश्चन पेपर रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग हर जगह से जो भी सवाल कॉमन आए थे उसको एक ही बार हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। 7667302252 और नंबर है मेरा, आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मटेरियल चाहिए, आपको इन पूरा क्वेश्चन पेपर्स का आपको प्रिंट आउट घर तक पहुंच जाएंगे, कॉल करिए, आपको मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।